केल के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ मोह, ऐसा जो अज्ञान उसके अनुसार प्रवृत्ति करता हुआ परसमय है। जी स्वसमय परसमय की व्याख्या की थी ना, उसमें कहा था केल के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ मोह, जिस मोह को तुमने अध्यवसाय का पानी पिला पिला कर मोटा कर रखा है भीतर, ताजा ऐसा भीतर ही भीतर ऐसा मोटा हो रहा है, वो उसके उदयानुसार प्रवृत्ति करता हुआ परसमय है। ऐसे मोह के अनुसार जो जीव प्रवृत्ति करे उसको हम परसमय अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसमें एक गुंजाइश है कि नहीं कि जो उसके अनुसार प्रवृत्ति न करे उसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि उसके अनुसार प्रवृत्ति करे ही करे तो फिर सभी अज्ञानी हुए, लेकिन उसके अनुसार प्रवृत्ति करे तो वो पर समय, उसके अनुसार प्रवृत्ति न करे तो वो स्वसमय है। ये अध्यवसाय ही एकमात्र जीव के बंधन का मूल है। इसको समाप्त कर देने पर बंधन वास्तव में रहते नहीं। ऐसा होता ना, जैसे एक अपराधी हो ना, कैदी, अब उसका समय पूरा हो गया सजा, तो आ गया कोर्ट से आ गया कि इसको मुक्त कर दिया जाए, ऐसा आ गया ना आदेश, इसको मुक्त कर दिया जाए। उसको भी कहा कि भाई आज तुमको मुक्त कर देंगे, तो बोलो मुक्त हुआ कि नहीं? क्यों कहला जी? हैं? नहीं हुआ अभी, वो वैसा का वैसा ही है। वो नहीं, फर्क पड़ेगा। उस कैदी को अगर देखो भीतर से तो होगा वही है। वो नहीं, वो तो अपने को मुक्ति समझ नहीं हुआ, मुक्त हो गया। अब क्या है, जरा सा बाकी घंटे 2 घंटे का तो बाहर का बंधन। वैसी ऐसी कैसी स्थिति है कि अध्यवसाय गया तो भी ये घंटे 2 घंटे का पुण्य और पाप का बंधन रह गया, और क्या है उसमें? भीतर से तो वो मुक्त नहीं हो गया पूरा का पूरा। इस तरह अध्यवसाय के जाते ही ज्ञानी अपने आप को साक्षात मुक्त जैसा अनुभव करने लगता है। 2 घंटे के बाद ये खुल जाएंगे, निश्चित खुलेंगे कि नहीं? निश्चित खुल जाएंगे 2 घंटे। इस तरह रह जाते हैं पाप में। तो क्या हुआ कि संपूर्ण रूप से आत्मा ही अध्यवसान का उत्तरदायी है, और इसलिए इसको ही पूरा का पूरा बंद होता है। जो अध्यवसान का अवलंबन है, विषय है, आश्रय है, उसको थोड़ा भी दोष नहीं होता, उसको पाप भी नहीं होता, उसको पुण्य भी नहीं होता। जो अध्यवसान पुण्य रूप परिणमन करता है तो वहाँ पर शरीर की चेष्टा भी पुण्य रूप देखी जाती है। पुण्य रूप में शुभ, वो शरीर में शुभ अशुभ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चेष्टाएं शुभ कही जाती हैं। तो उधर तो आत्मा उस मिथ्याभिमान को लेकर पुण्य भाव रूप परिणमित होता है, और उधर शरीर में भी किसी को बचाने की, झूठ न बोलने की, चोरी न करने की इत्यादि क्रिया होती है। तो शरीर को पुण्यबंध कितना होता है, और आत्मा तो ये चेष्टा नहीं कर रहा है। स्पष्ट रूप में बचाने की जो चेष्टा है वो शरीर में दिखाई देती है। बचाना शरीर में दिखाई देता नहीं, शरीर को होता है पुण्यबंध, और आत्मा के जो जीव को छूटा भी नहीं है उसको पुण्यबंध होता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसमें संपूर्ण रूप से आत्मा ही अपने भाव का उत्तरदायी ठहरता है, कोई दूसरा नहीं ठहरता। जिस कोर्ट में कोई अपराधी यह तर्क प्रस्तुत करे कि मेरे पड़ोसी ने पैसा ही इतना अधिक इकट्ठा कर लिया, मेरा मन चलता है, अगर यह इकट्ठा न करता तो मेरा मन नहीं चलता। जैसे दूसरों पर तो चलता ही नहीं, ये हेतु साथ का साथ दिया, औरों पर तो चलता ही नहीं,
इसी पर मेरा मन चलता है, तो इसने इतना इकट्ठा क्यों किया? तो कोर्ट उसके आर्ग्यूमेंट को नहीं मानेगी। आपको जज बना दे, आप नहीं मानो, थोड़ी बहुत भी नहीं मानो, थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज तो अपन कर सकते हैं ना, प्रतिशत तो। अच्छा 25% मान लेते हैं तुम्हारी बात, 25% इसका दोष और रुपए में 12 आने तुम्हारा दोष, क्योंकि वास्तव में ये इकट्ठा नहीं करता तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। मानी जाएगी बात? दुनिया में न्यायालय है कोई ऐसा कि इसमें तो अगर उसको थोड़ी भी गुंजाइश मिल जाए ना, तो चलो मान लेते हैं रुपये में 4 आने तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो वो उसको रुपया कर देगा पूरा, ऐसा यही दोषी है बिल्कुल। क्योंकि देखिए दूसरे पर मेरा बिल्कुल नहीं चलता है, दूसरे पर मेरा मन बिल्कुल नहीं चलता है और इसी पर चलता है पूरा का पूरा, तो ये 100% दोषी वो नहीं हो जाएगा? दोष भी कोई ऐसा होता है 25%, 50% ऐसा दोष होता है? संपूर्ण होता है? इसमें कितना अच्छा हो गया जो केवल आत्मा का ही अनुसंधान करना, बस ये एकमात्र काम रह गए अपनी आत्मा का। दूसरे की थोड़ी भी निरीक्षण की प्रवृत्ति वो समाप्त कर दी, जरा भी दूसरे को देखा जाए वो बात बिल्कुल समाप्त हो गई। केवल अपने भीतर उत्पन्न होने वाला अध्यवसान और उसके कारण से उत्पन्न पाप और पुण्य की वृत्तियां, उनका सारा भार मेरे ऊपर है, इस तरह केवल अपनी तलाश करना ही शेष रहता है। जरा भी दूसरे अपनी वृत्ति को समाप्त करने के लिए दूसरे पर विचार करना, ये भी पाप है, मोटा पाप, वो भी अध्यवसान, मोटा अध्यवसान है वो भी। अपनी वृत्ति में किसी दूसरे को शामिल मानना, ये भी अध्यवसान का ही एक रूप है। तो स्पष्ट करते हैं ना गाथा में कि ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, अध्यवसा ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। इसी अर्थ की गाथा अब कहते वत्सम पडुच्य जंपु अध्यवसानं तु होई जीवाणं नैवत्थु दोर्बंधो अध्यवसानेन बंधोति। और जीवों के जो अध्यवसान होता है वह वस्तु को अवलंब कर होता है, तथापि वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसान से ही बंध होता है। जीवों के जो अध्यवसान होता है, जो मिथ्या अभिमान होता है, मिथ्या अहंकार होता है, दुराशय होता है, खोटी नियत होती है जीव की। अध्यवसान माने खोटी नियत, मिथ्या अहंकार, मिथ्या दर्शन। वो क्यों होता है कि वो बाह्य वस्तु को अवलंब कर होता है, वो किसी न किसी वस्तु के प्रति होता है। जब जब कोई भी अध्यवसान होगा तो वहाँ मैं किसी जीव को दुखी करूं, सुखी करूं, सत्य बोलूं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, चोरी न करूं, परिग्रह संचय करूं, परिग्रह का त्याग करूं, यही तो होगा। किसी वस्तु के संबंध में भी तो होगा। ममत्व करेगा तो दूसरा पदार्थ चाहिए, या अपने में ही कर लेगा। अपने में कर लेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, अपने में इसे करना नहीं है, इसे तो जगत में ही करना है। तो कोई न कोई पदार्थ चाहिए नहीं। ममत्व करने के लिए भी, मिथ्या दृष्टि बनने के लिए भी जगत में अपने आत्मा के अतिरिक्त दूसरा पदार्थ चाहिए।
तब मिथ्या दर्शन हो सकता है। ये हुआ ना, तब इसमें से तुरंत ये तर्क निकला कि तब तो फिर दूसरा पदार्थ मिथ्या दर्शन में सहायक हुआ, क्योंकि उसके बिना मिथ्या दर्शन नहीं होता। ये तर्क हुआ कि नहीं? क्योंकि अन्य पदार्थ के बिना मिथ्या दर्शन नहीं होता, इसलिए अन्य पदार्थ मिथ्या दर्शन का अवश्यमेव कारण होना चाहिए। सुनने में तो बात बढ़िया लगी, हाँ बात तो सच्ची है, इसके बिना नहीं होता, होना तो चाहिए कारण। तो क्या है हेतु? लेकिन दूसरे पदार्थ के होने पर मिथ्या दर्शन हो ही हो, ऐसा होता कहाँ है? अगर मिथ्या दर्शन कारण हो तब तो फिर सभी को मिथ्या दर्शन होगा। यहाँ तो होता यह है कि अन्य पदार्थ होता है और पहले उस पदार्थ से ममत्व था, और उस पदार्थ के रहते ही, उस पदार्थ के ठीक उसी प्रकार रहते ही ममत्व टूट जाता है, तो ममत्व का संपूर्ण उत्तरदायी आत्मा रहा। वो पदार्थ, इस तरह की घटनाएं जगत में देखी जाती हैं, वरना तो वो बात तो प्यारी लगी। हाँ, वास्तव में जरूर वही वो कारण है ही सही, क्योंकि उसके बिना कहाँ होता है? जिस निमित्त के बिना होता है काम, तो फिर निमित्त कुछ न कुछ तो करता ही होगा। उसके बिना तो उसका दूसरा पहलू है, भले ही उसके बिना न हो, लेकिन उससे तो होता ही नहीं, उसके बिना नहीं होता। इसको हम व्यवहार नहीं कहते, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं होता। हमारा ये नए बहुत प्रिय है, ये नए मोक्ष मार्ग है हमारा, जो ये कहता है भले उसके बिना न होता हो, वो कोई बात नहीं, लेकिन उससे तो बिल्कुल होता ही नहीं। अध्यवसान वह वस्तु को अवलंब कर होता है। क्या अर्थ हुआ? अध्यवसान का विषय कोई न कोई पदार्थ अवश्य होता है, तथापि वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसान से ही बंध होता है, वस्तु से बंध नहीं होता। तो वस्तु कब बुलाती तुमको, क्या आओ हमारे साथ ममत्व करो? ये वस्तु ने आमंत्रण कहाँ दिया तुमको? दिया था न्योता पदार्थों ने ममत्व करने का। इसलिए वस्तु अध्यवसान का निमित्त होने पर भी, उसका विषय होने पर भी, उसका अवलंबन और उसका आश्रय होने पर भी वस्तु अध्यवसान में बिल्कुल शामिल नहीं है। अध्यवसान से होने वाले बंध का हिस्सा वस्तु को नहीं मिलता। अध्यवसान तो अपने शरीर को लेकर भी होता है ना? शरीर को लेकर होता है नहीं? मेरा है ये नहीं होता? होता है। अच्छा, और नरक में कौन जाता है? ये क्यों नहीं जाता? तो ये थोड़ा बहुत अगर कारण हो तो भी क्या अपराधी यहीं रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा? तो ये तो यहीं रह जाता है, निशान में राख हो जाती है इसकी। और इससे भी सिद्ध है कि नहीं कि सारा दोष उस आत्मा का ही था, क्योंकि वह आत्मा पूरा का पूरा अकेला ही नरक में गया, शरीर तो यहीं रह गया। अगर ये भी उसका सहभागी होता, पार्टनर होता, तो आत्मा के साथ ये भी नरक तो कम से कम जाता ही सही, लेकिन वो होता नहीं। अब टीका में पहले तो बहस करेंगे, इसके बाद होता है फैसला, बहस के बाद होता है अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है, उसके कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की चरितार्थता है। अध्यवसान बंध का कारण है। ये अध्यवसान तो सबको याद हो गया होगा, अब नहीं हुआ? नहीं हुआ?
6 महीने हुए थे चलते, अध्यवसान याद हुआ कि नहीं? जैनियों के लिए भी नया शब्द, और सैकड़ों बार आवे तो ही क्या है ये अध्यवसान? रोज का रोज यही रहेगी? क्या है ये? कौन सी सब्जी है ये अध्यवसान? मिथ्या अहंकार, मिथ्या ऐसा अहंकार, ऐसा अभिमान, ऐसा आशय, ऐसा अभिप्राय, ऐसी नियत कि जो नियत चलती तो बहुत हो लेकिन काम ना हो, वो बदनीयत है ना। अध्यवसान में काम करने की हविस बहुत है, लेकिन एक पत्ता नहीं हिलता है इसकी मेहनत से। मेहनत पूरी होती है, पुरुषार्थ पूरा होता है अध्यवसान में, लेकिन ये जिस जीव को बचाना चाहता है वो जीव नहीं बचता, ये जिसे दुखी करना चाहता है वो जीव दुखी नहीं होता। इसलिए इस मिथ्या पुरुषार्थ से, मिथ्या श्रम से, इस मिथ्या मेहनत से बस हो, विराम लो इससे। ये मेहनत कभी पार पड़ने वाली नहीं है। और अगर यही धर्म और पाप हो तब तो फिर बहुत से जीव मुक्ति में साथ ले जाने पड़ेंगे कि उनको बचाते रहो और धर्म करते रहो, वरना धर्म कैसे होगा? जीवों को बचाने पर होगा ना। क्या करना पड़ेगा फिर? विमल जी क्या करना पड़ेगा? है अभिप्राय नहीं, जीवों के साथ ले जाना पड़ेगा। और चलो मत ले जाओ, वहीं कर लेना, बहुत सा काम है। वैसे तो बेचारे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं तुम्हारे प्रदेशों में। या तुम हो ना, कौन भगवान सिद्ध, वहीं वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव भी रहते। थोड़ा तो भगवान कर देते होंगे बेचारों को। नहीं है, अभिमान लेकर चलते हैं ना अपन, मारने का बचाने का अभिमान लेकर चलते हैं कि नहीं? तो किसी जीव का 18 के बजाय 9 तो हो जाता होगा भगवान की दया से। हर जीव को ये उपदेश है कि तुम किसी को बचाने और दुखी करने की बात मत करो, तो किसी के द्वारा बचाए जाने और दुखी होने की बात भी मत सोचो। यूं कहते ये मोक्ष मार्ग है, क्योंकि ये व्यवसाय कभी पूरा पड़ने वाला नहीं है। अनंत काल तक, अनंत काल तक इसमें जीव दुखी हो जाता है। मानता तो बढ़िया है, सेवा का मार्ग बहुत अच्छा है, ऐसा मानता है ना, लेकिन सेवा के विषय इतने हो जाते हैं कि इसका संपट नहीं बैठता। जिस अस्पताल में सेवा के लिए कोई चला जाए, जिसका संपट बैठेगा, बैठे किसको पहले बचाओगे बोलो? सबसे पहले किसको बचाओगे? जिसके सामने आएगा। सभी मरने वाले हैं उस वार्ड में, सबसे पहले किसको दोगे दवाई बोलो? और दे सकेंगे सबको? सबकी व्यवस्था कर सकेंगे? संभव नहीं है वो काम, लेकिन उसका नाम निर्दयता नहीं है। ये तो निर्दयता मैंने वीतरागता, वीतरागता का दूसरा नाम निर्दयता भी है कि नहीं? नहीं है। वीतरागता में दया होती है, होती है दया। इस अपेक्षा से अदया, दया रहित भाव, दया रहित, और दूसरा वो निर्दयता मैंने पाप, पाप रहित भी भाव। पाप और पुण्य दोनों प्रकार से शून्य भाव, रीता भाव, लेकिन बड़ा सुखद भाव। रीता मैंने खाली नहीं, खोखला, तो सुखमय भाव, आनंदमय भाव, उसका नाम वीतरागता है। प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण आया नहीं?
प्रतिक्रमण को क्या कहा? प्रतिक्रमण का नाम क्या है संसार में? विषकुंभ, जहर का घड़ा। प्रतिक्रमण कौन सा? किसको कहते हैं प्रतिक्रमण? क्यों हुकुमचंद, प्रतिक्रमण नहीं मालूम? कभी किया थोड़ा ही मालूम हो, साल भर में एक बार तो पहले किए हुए दोषों की आलोचना करना। मैंने ये बहुत बुरा किया, मेरे सारे पाप मिथ्या हो जाते हैं नहीं? कहने सुनने से काम चलता नहीं? इसको क्या कहा आचार्य ने? विषकुंभ। किसी सड़क वाले आदमी ने तो नहीं कहा, कुंद ने कहा ना विषकुंभ। और अमृत कुंभ किसको कहा? अप्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अभाव, वो अप्रतिक्रमण, उसको कहा अमृत कुंभ, अमृत का घड़ा। तो अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। प्रतिक्रमण नाम का जो भाव है ना, पुण्य भाव, उस पुण्य भाव का अभाव, उसका नाम अप्रतिक्रमण। और दूसरा कौन सा नाम देंगे बोलो? आप दे सकते हो कोई नाम? अप्रतिक्रमण को और कोई नाम दे सकते हो? प्रतिक्रमण का अभाव, उसका नाम अप्रतिक्रमण है। ये अप्रतिक्रमण वीतराग भाव है। और एक इस प्रतिक्रमण के खिलाफ दूसरा अप्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण पुण्य भाव और दूसरा अप्रतिक्रमण उपाप भाव। एक ना पाप का और धर्म का नाम एक होता है बहुत बातों में, कोई एक नहीं होते हैं ये, इनमें फर्क बहुत है। नाम होता है एक, नाम एक होता है। जैसे कर्म फूटा, कौन होता है? दो होते हैं। पापी। और उधर कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के सारे कर्म फूटे कि नहीं फूटे? हैं कुछ बाकी? 8 के 8 ही फूट गए ना। इसका निर्दय भी कहा भगवान को, क्योंकि वीतराग भाव अर्थात जैन धर्म जिनको भगवान मानता है, उनमें निर्दयता, कठोरता, हिंसा का भाव ये तो होता ही नहीं, लेकिन दया का भाव भी नहीं होता है, क्योंकि दया और निर्दयता के भाव मिथ्या भाव है। अनंत काल तक करे, लेकिन बात वो की वही रहे। तो भाई कितना काम और बाकी है? किसी को पूछा जाए दया करने वाले को, कितना काम और बाकी है? क्या बाकी है? वो का वही है, पूरा होता ही नहीं है। तो ये जो उपक्रम है, ये जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय अशक्य है, शक्य नहीं है, कभी पूरा नहीं पड़ता है। हर जीव को ये उपदेश है। जो जीव उपदेश सुन सकते हैं उनको तो ये करना ही चाहिए, लेकिन जो जीव नहीं सुन सकते हैं तो वो इस पर्याय को पाकर ये सुने और न सुने कुछ, ये उपदेश सुने, तो इसी में सबका कल्याण है। किसी दूसरे को दुखी करने और सुखी करने का अभिमान, तो इसके साथ ही किसी दूसरे से दुखी होने और सुखी होने का भ्रम, ये दोनों अध्यवसान हैं। किसी से दुखी होने और सुखी होने की आशा भी मत करो, तो किसी को दुखी करने और सुखी करने का अभिमान भी मत करो, क्योंकि ये संभव नहीं हो। अपने को ही कर लो पहले, औरों को तो बाद में करना। पहले तो अपने ये है ना, शरीर है नहीं, तो दूसरों को बचाने चला है, तू तो बच जाए एक बार। जो स्वयं नहीं बच पाता वो दूसरे को बचाएगा।
और डॉक्टर ने रोगी को ऑपरेशन की टेबल पर लिटा दिया, ऑपरेशन की सारी तैयारी करी और डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया। अब वो चीर देता तो रोगी का क्या होता? ये बचाने वाला पहले चल दिया है। तो है कुछ ठिकाना, है कुछ, कोई गारंटी है? थोड़ी बहुत, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या झूठा व्यवसाय है ये। इस झूठे व्यवसाय का जो अभिमान है इसको सबसे पहले छोड़ो, इसके बाद इस व्यवसाय का अभाव हो जाएगा। अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। ये जो सूत्र हैं, सूत्र मंत्र होते हैं ना, गारुड़ी मंत्र, जिनसे सर का जर उतारा जाता है, ये जर उतारने के मंत्र हैं। अपने भीतर प्रवर्तित होने वाला जो मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार है, जो होता तो बहुत है लेकिन उसके अनुसार काम जरा भी नहीं होता, जरा भी नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी क्षेत्र में नहीं होता और किसी काल में नहीं होता है। ऐसे अध्यवसान को मिथ्या जानकर उसका तत्काल विसर्जन करो, क्योंकि यही दुख का एकमात्र दह है। दुख यहाँ से पैदा होता है। क्यों होता, दुख क्यों होता है? एक सीधी बात कि यह करना बहुत चाहता है, उधर होता बिल्कुल नहीं। ये दुख है, सुख है? नहीं, करना बहुत चाहता है और होता बिल्कुल नहीं। दुख होगा, सुख होगा। इस तरह यह दुखी करने, सुखी करने का भाव बहुत करता है और होता बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तो फिर नहीं करें साहब, चलो दुखी तो नहीं करते हैं, सुखी भी नहीं करें ना। तो कौन बोला ये कौन बोला? वो मरा नहीं अभी। अध्यवसान मर जाता तो बोलता हो, नहीं बोलता। तो दूसरा रूप बदल के बोला तो नहीं करूं ना। अब ये बताओ आप तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि अब तक तो मैंने किया था, अब भविष्य में नहीं करूं ना, तो अध्यवसान छूट गया कि नहीं छूटा? क्यों नहीं छूटा? क्यों? ये तो मानता ही रहा ना कि पहले तो मैंने बहुत किया था, अब नहीं करूं ना, क्या अब मत कर, तो मत कर, तो पहले वाला छूट गया उसका कि मैंने किया है बहुत। अब आप कह देते तो नहीं करता हूं, लेकिन मैंने पहले तो किया है ना। ये पहले किया है, इसी को तो अध्यवसान कहते हैं। तो हम भी, अपने को भी क्या होता है भीतर विचार, ये जब प्रकरण सुनते तो क्या करते हैं, तो साहब अब नहीं बचाए ना आइंदा से जीवों को। तो तुमने बचाया तो है ना अब तक, कि अब तक तो बचाया था, पर भविष्य में नहीं बचाया ना, क्योंकि आप कह रहे हैं ना उद्देश्य आपका। तो वो फिर वो रूप बदल के अध्यवसान ही आया है, उसका विसर्जन नहीं हुआ। इसलिए ये मानो कि मैंने भूतकाल में अनंत अध्यवसान किए, वे सब व्यर्थ गए। वर्तमान में करता हूँ, वे सब व्यर्थ जाते, और अनंत काल तक करूँगा, वे सब व्यर्थ जाने वाले हैं। इसलिए मैं इसी क्षण इसका विसर्जन करता हूँ, चंबल में डालता हूँ। विसर्जन में कहाँ डालोगे? अपने यहाँ भी चंबल है अच्छी, किसी को जगह नहीं मिले बेचारा ढूंढता फिरे। अपने यहाँ अच्छी है जगह, क्योंकि वही एकमात्र बंध का, मैंने दुख का, बंध का कारण मैंने क्या? दुख का एकमात्र दह वही है। वहीं से सारे के सारे दुख पैदा होते हैं, और अन्य वस्तु वो बंध का कारण बिल्कुल नहीं है।